हम सभी के बचपन की यादों में ना स्कूल की सुबह की प्रार्थना का एक बहुत ही खास स्थान होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। मतलब आंखें बंद है, हाथ जुड़े हुए हैं, कतार में खड़े बच्चे और एक स्वर में गूंजती वो पंक्तियां, जैसे अस्तो मां सद्गमय या तमसो मां ज्योतिर्गमय। सही बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये स्कूल के दिन की एक बहुत ही शांतिपूर्ण, एक अनुशासित शुरुआत हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि ये तो बस एक सीधा और सरल सा सांस्कृतिक नियम है ना? देखिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो भारतीय समाज में बहुत गहराई तक पुना हुआ है। हाँ, हम पीढ़ियों से इसे बस शिक्षा, अनुशासन और दिन की एक सकारात्मक शुरुआत के तौर पर देखने के आदी हो चुके हैं। हाँ, मतलब इस पर कभी कोई सवाल उठाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती किसी को। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इस विषय के लिए हमारे पास मौजूद विजन आई है, इसके नोट्स और कई ऐतिहासिक अदालती फैसलों के पन्ने पलट रही थी, तो मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। अच्छा, क्या? बस मुझे समझ आया कि स्कूल के सरल से जो सुबह की प्रार्थना है, ये असल में एक बहुत ही विशाल और संवेदनशील संवैधानिक फॉल्ट लाइन पर बैठी है। सही कह रही हैं। कल्पना कीजिए कि यही शांतिपूर्ण परंपरा अचानक देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में खड़ी हो जाए और ये सवाल उठे कि क्या ये प्रार्थना महज एक सांस्कृतिक आदत है या फिर ये सीधे सीधे भारत के संविधान का उल्लंघन है। और यहीं से हम एक ऐसे जटिल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां भावनाएं और कानून बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। हाँ, एकदम। ये कोई सामान्य बहस नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, और राज्य यानी सरकार की शक्ति आपस में टकराते हैं। और इस टकराव में जो भी फैसला होता है ना, वो कतई आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और इस पूरी बहस की गंभीरता और इसके असर को समझने के लिए हमें एक वास्तविक और बहुत ही चर्चित मुद्दे की परतों को खोलना होगा। बात हो रही है केंद्रीय विद्यालयों की। इन कानूनी दस्तावेजों और समाचार लेखों में दर्ज है कि 1964 से ही देश भर के 1000 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की सभा के दौरान हिंदी और संस्कृत में प्रार्थनाएं गाई जाती रही हैं। हाँ, ये एक पुरानी परंपरा है। और इनमें अस्तोमा सद्गमया से लेकर ओम सहनाववतु जैसे मंत्र शामिल होते हैं। दशकों तक ये बस यूं ही चलता रहा। फिर इस शांत झील में एक पत्थर फेंका गया। विनायक शाह नाम के एक वकील हैं जो खुद एक केंद्रीय विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अच्छा। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर करके एक बहुत ही बुनियादी लेकिन असहज करने वाला सवाल पूछा। क्या था वो सवाल? उनका तर्क था कि चूंकि केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, हाँ, तो क्या वहां बच्चों से अनिवार्य रूप से ऐसी प्रार्थनाएं करवाना संविधान के अनुच्छेद 25 और 21 का खुला उल्लंघन नहीं है? मुझे इस याचिका में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी ना, वो सिर्फ एक प्रार्थना का विरोध नहीं था, बल्कि उसके पीछे का व्यापक तर्क था। बिल्कुल। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी स्कूलों का काम किसी धार्मिक मान्यता या ज्ञान को प्रचारित करना नहीं है। इसके बजाय स्कूलों को बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। और दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि उन्होंने अदालत के सामने एक विकल्प भी रखा कि अगर प्रार्थना करनी ही है तो स्कूलों में कोई सर्वधर्म प्रार्थना क्यों नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वहां तो हर आस्था और पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही चतुर कानूनी तर्क है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे यूं ही खारिज नहीं किया। हाँ, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। बिल्कुल। न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर संवैधानिक मुद्दा माना और इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। ये कदम अपने आप में ये दर्शाता है कि मामला केवल कुछ संस्कृत के श्लोकों या प्रार्थना के शब्दों का नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये उस सिद्धांत का परीक्षण है जिस पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संस्थाएं खड़ी होती हैं। यहीं पर एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। क्या स्कूल की प्रार्थना में हर रोज शामिल होना, उसे दोहराना किसी धार्मिक उपदेश को सुनने के बराबर है? या फिर यह महज एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसे हम भारत के इतिहास और साहित्य से ग्रहण करते आ रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ इसलिए कि कोई श्लोक संस्कृत में है, उसे किसी एक विशिष्ट धर्म का प्रचार मान लिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए ना, हमें केवल अपनी राय या भावनाओं पर निर्भर रहने के बजाय उस दस्तावेज की ओर लौटना होगा जो हमारे देश को चलाता है, यानी हमारा संविधान।
बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि भारत का संविधान धर्म और राज्य के रिश्ते को असल में कैसे परिभाषित करता है, क्योंकि जब तक हम उस रिश्ते की प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब तक केंद्रीय विद्यालय जैसे विवादों का कोई तार्किक हल नहीं निकल सकता। तो चलिए इस रिश्ते की नींव को डिकोड करते हैं। अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के इतिहास को देखें तो हमारे स्रोतों में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द असल में मूल रूप से था ही नहीं। जी हाँ। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं लोगों में। कैसी गलतफहमियां? लोग सोचते हैं कि 1976 से पहले भारत शायद धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना संविधान के जन्म से ही उसके डीएनए में मौजूद थी। अच्छा, तो फिर संशोधन क्यों? 1976 में सिर्फ उस शब्द को आधिकारिक तौर पर प्रस्तावना में लिख दिया गया और इस बात की पुष्टि 1994 के एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न हिस्सा है। मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसका मतलब है कि संसद चाहकर भी किसी संशोधन के जरिए राज्य को धार्मिक नहीं बना सकती। राजनीति और धर्म का मिश्रण पूरी तरह असंवैधानिक है। लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्षता शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में पश्चिमी देशों का मॉडल आता है, जहां राज्य धर्म से एकदम दूर भागता है। हाँ, पश्चिमी मॉडल बहुत अलग है। 1974 के अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले के अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद मेरी यह धारणा टूट गई। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल की तरह ईश्वर विरोधी या नास्तिकता को बढ़ावा देने वाली नहीं है। और यही वो जगह है जहां भारतीय संविधान अपनी एक अलग पहचान बनाता है। अमेरिका या फ्रांस में अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य और धर्म के बीच एक लॉ आवरण या सख्त अलगाव होता है। हाँ, वहाँ तो सरकार धर्म के मामले में पूरी तरह आंखें बंद कर लेती है। बिल्कुल, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। राज्य धार्मिक मामलों से तब तक तटस्थ रहता है जब तक कि किसी प्रथा से सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता को खतरा न पैदा हो जाए। इस जटिल रिश्ते को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी उपमा आ रही है। बताइए। ऐसा लगता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कोई ऊंची दीवार नहीं है जो राज्य और चर्च को अलग करती हो, बल्कि राज्य एक रेफरी की तरह है। एक रेफरी? अच्छा। हाँ, एक ऐसा रेफरी जो मैदान पर ये सुनिश्चित करता है कि सभी खिलाड़ी यानी सभी धर्म नियमों का समान रूप से पालन करें, बिना किसी का पक्ष लिए। रेफरी खुद किसी टीम से नहीं खेलता, लेकिन वो खेल का एक बहुत सक्रिय हिस्सा जरूर है। अरे वाह, ये रेफरी वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और इस खेल के कुछ बहुत सख्त नियम हैं जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। यानी आप अंदर से क्या महसूस करते हैं, किस भगवान को मानते हैं और उस धर्म का आचरण या प्रचार कैसे करते हैं, ये आपका निजी अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने संस्थान चलाने की आजादी देता है। और फिर आता है अनुच्छेद 27, जो मेरे हिसाब से ना इस रेफरी के लिए सबसे बड़ा नियम है। वो कैसे? ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सार्वजनिक धन का उपयोग किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। एकदम सही बात है। अगर रेफरी मैदान की मरम्मत के लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो वो किसी एक टीम के ड्रेसिंग रूम को सजाने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर वो सहायता देगा तो सबको समान रूप से देगा या फिर किसी को नहीं देगा। अब यहाँ से ये जो कानूनी गुत्थी है ना, ये और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। अगर राज्य एक तटस्थ रेफरी है और वो टैक्स के पैसे से धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, तो इस सिद्धांत का सबसे पहला और सीधा असर उन जगहों पर पड़ता है जो राज्य के पैसे से चलते हैं, यानी हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। सही कह रही है। अगर सरकारी पैसे से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, तो फिर स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे प्रार्थना होगी? यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 28 एक निर्णायक भूमिका में सामने आता है।
देखिए, अनुच्छेद 28 असल में उस रेफरी के रूल बुक का वो पन्ना है जो सीधे तौर पर शिक्षा और धर्म के अलगाव की बात करता है। ये स्पष्ट करता है कि करदाताओं के पैसे से चलने वाले या राज्य से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले संस्थानों में क्या हो सकता है और क्या नहीं। विजन आईएएस के विस्तृत नोट्स में इस अनुच्छेद को बहुत ही तार्किक तरीके से 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल को पैसा कहां से मिल रहा है। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि रेफरी जमीन पर इन नियमों को कैसे लागू करता है, तो हमें इन 4 श्रेणियों को समझना होगा। पहली श्रेणी उन संस्थानों की है जो पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित हैं। हाँ, यानी वो स्कूल जो 100% सरकार के पैसे से चलते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल या हमारे उदाहरण वाले केंद्रीय विद्यालय। और इस पहली श्रेणी में नियम एकदम कठोर और स्पष्ट है। यहाँ धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है, कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो स्कूल पूरी तरह से जनता के टैक्स के पैसे से चल रहा है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्देश या अनुदेश नहीं दिया जा सकता। राज्य अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके बच्चों के दिमाग में कोई धार्मिक प्रोपेगेंडा नहीं डाल सकता। ये तो समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है वो थोड़ी अलग कहानी बयां करती है। ये उन संस्थानों की बात करती हैं जो राज्य द्वारा प्रशासित तो हैं, लेकिन उनकी स्थापना किसी धार्मिक ट्रस्ट या न्यास के अधीन हुई है। हाँ, इस श्रेणी में संविधान एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। मान लीजिए किसी धार्मिक ट्रस्ट ने अपने पैसों से एक मदरसा या कोई संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ही अपने समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना था। ठीक है। श्रेणी में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति है, क्योंकि ये उस ट्रस्ट के मूल उद्देश्य का सम्मान करना है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी और चौथी श्रेणी पर, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा विवादित भी। हाँ, ये सच है। तीसरी श्रेणी में वो प्राइवेट स्कूल आते हैं जिन्हें राज्य से मान्यता या रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और चौथी श्रेणी में वो संस्थान आते हैं जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम एडेड स्कूल कहते हैं। इन दोनों श्रेणियों में नियम यह है कि धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। वो शर्त है सहमति। ये भी छात्र को उस स्कूल में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और चूंकि स्कूलों में ज्यादातर बच्चे नाबालिग होते हैं, इसलिए ये सहमति उनके माता-पिता या अभिभावक से लेनी अनिवार्य है। एक मिनट, मुझे यहाँ ना एक विरोधाभास नजर आ रहा है और मैं इस पर सवाल उठाना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। अभी हमने अनुच्छेद 27 की बात की कि टैक्स पेयर का पैसा धर्म के प्रचार में नहीं जा सकता। अब अगर कोई स्कूल चौथी श्रेणी में है, यानी वो राज्य से आर्थिक सहायता या ग्रांट ले रहा है, चाहे वो सहायता आंशिक ही क्यों ना हो, तो वहां धार्मिक शिक्षा की अनुमति आखिर क्यों है? क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि आम जनता का टैक्स का पैसा भले ही पिछले दरवाजे से किसी धर्म विशेष के लिए जा रहा है? ये तो रेफरी वाले नियम का उल्लंघन हुआ ना? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही वो जगह है जहां संविधान का ढांचा सबसे ज्यादा सूक्ष्म और संवेदनशील हो जाता है। ऊपरी तौर पर यह विरोधाभास लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद 28 को अलग थलग नहीं, बल्कि अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के साथ जोड़कर देखना होगा। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 देश के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार देता है। तो क्या ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का एक तरीका है? बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर राज्य ये कठोर नियम बना दे कि अगर आप हमसे 1 रुपया भी अनुदान लेते हैं तो आप अपने स्कूल में अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दे सकते, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका मतलब होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को या तो सरकारी सहायता छोड़नी पड़ेगी, जिससे उनके स्कूल आर्थिक रूप से टूट जाएंगे, या फिर उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो ये जो पूरी तरह से पोषित, जहां पूर्ण प्रतिबंध है, और आर्थिक सहायता प्राप्त, जहां सहमति से अनुमति है, इसके बीच का जो अंतर है वो असल में एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने 100% फंड वाले स्कूलों का इस्तेमाल खुद के प्रोपेगेंडा के लिए नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन साथ ही नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की
अपनी संस्थाएं चलाने की आज़ादी भी बची हुई है। और उस सहमति वाले नियम ने ये तय कर दिया कि वहां भी किसी बाहरी छात्र पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तार्किक है। और हमारे स्रोतों में ये भी दर्ज है कि भारत का ये सहमति वाला नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से पूरी तरह कदम मिलाकर चलता है। बिल्कुल चलता है। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का अनुच्छेद 18 क्लॉज 4 और अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये दोनों ही वैश्विक चार्टर इस बात पर जोर देते हैं कि माता-पिता को ये तय करने का अधिकार है कि उनके बच्चों को कौन सी धार्मिक या नैतिक शिक्षा दी जाए। राज्य अपनी मर्जी माता-पिता पर नहीं थोप सकता। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता उस समय भी मानवाधिकारों के प्रति कितने जागरूक थे। राज्य द्वारा बलपूर्वक किसी बच्चे को धार्मिक गतिविधि में धकेलना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। लेकिन इन श्रेणियों और नियमों को समझने के बाद भी अदालतों के सामने एक बहुत बड़ी और व्यवहारिक चुनौती खड़ी हो गई। चुनौती ये तय करने की कि आखिर धार्मिक शिक्षा की सटीक परिभाषा क्या है। हम उस रेखा को कैसे खींचेंगे जहां एक सामान्य शिक्षा समाप्त होती है और धार्मिक शिक्षा शुरू हो जाती है। और यही वो ग्रे एरिया या धुंधला क्षेत्र है जहां भारत के कानूनी इतिहास की सबसे दिलचस्प लड़ाइयां लड़ी गई हैं। भारतीय अदालतों ने बहुत ही सावधानी और गहराई से विचार करते हुए अकेडमिक अध्ययन और धार्मिक शिक्षा के बीच एक लकीर खींची है। चलिए अदालत के कमरों में चलते हैं और कुछ ऐतिहासिक मुकदमों पर नजर डालते हैं। 1971 का डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य का मामला इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो बहुत अहम केस था। इस मामले की पृष्ठभूमि ये थी कि गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके पाठ्यक्रम में बाकायदा गुरु नानक जी के जीवन, उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं का विस्तृत अध्ययन शामिल किया गया था। अब कुछ लोगों ने इसे अदालत में यह कहकर चुनौती दी कि राज्य द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय में किसी एक धर्म के संस्थापक की शिक्षाएं पढ़ाना अनुच्छेद 28 का खुला उल्लंघन है। उन्हें लगा कि राज्य एक धर्म का प्रचार कर रहा है। देखिए, अदालत के सामने ये एक नाजुक स्थिति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत स्पष्टता से काम लिया। क्या कहा कोर्ट ने? न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी महान संत, व्यक्तित्व या उनके जीवन का एकेडमिक अध्ययन करना धार्मिक शिक्षा या धर्म प्रचार के बराबर नहीं है। विश्वविद्यालय गुरु नानक देव जी के दर्शन को इतिहास और संस्कृति के एक विषय के रूप में पढ़ा रहा था। हाँ, वह छात्रों को सिख धर्म में परिवर्तित होने या कोई विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। तो जानना और मानना, इन दोनों में बहुत बड़ा कानूनी अंतर है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अगर हम 2002 के बहुत चर्चित अरुणा रॉय बनाम भारत संघ मामले को देखें, जहां नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाँ, NCFS ही का मामला। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्कूलों में विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप क्लासरूम में किसी धर्म के दर्शन और उसकी अच्छी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से उस धर्म को मान्यता या वैधता नहीं दे रहे हैं? क्या ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है और अदालत में याचिकाकर्ताओं का भी यही तर्क था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। अदालत ने कहा कि एक बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक जीवन के मूल्यों को समझने के लिए विभिन्न धर्मों, उनके दर्शन और संस्कृति की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। यह जानना कि दुनिया के अलग अलग धर्म क्या संदेश देते हैं, ज्ञान और शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है। अच्छा। अनुच्छेद 28 धर्मों के अध्ययन पर प्रतिबंध नहीं लगाता, वो राज्य द्वारा धार्मिक निर्देश देने पर रोक लगाता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आप ये तो पढ़ा सकते हैं कि अद्वैत वेदांत क्या है या इस्लाम में ज़कात का क्या महत्व है, लेकिन आप बच्चों से क्लासरूम में बैठकर ज़कात देने या पूजा करने के लिए नहीं कह सकते। एकदम सही। इसी तरह 1953 के किंदंगाजी मनाक्कल नारायणन मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा या मॉरल इंस्ट्रक्शन प्रदान करना धार्मिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता। और 1994 के संतोष कुमार मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा पढ़ाना किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। हाँ। अदालत ने तर्क दिया कि संस्कृत केवल धार्मिक कर्मकांड की भाषा नहीं है, बल्कि ये आर्य भाषाओं की जननी है और भारत की एक विशाल सांस्कृतिक धरोहर है। इस पूरी कानूनी बहस को सुनकर मेरे दिमाग में एक और उपमा आ रही है। अच्छा, बताइए।
मान लीजिए हम एक क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पानी के घनत्व, शरीर के प्लवनशीलता के सिद्धांत यानी तैरने के विज्ञान और भौतिकी पर ब्लैकबोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। ये अकादमिक अध्ययन है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ किसी छात्र को सीधे ले जाकर स्विमिंग पूल में धकेल देना और कहना कि अब हाथ पैर मारो और तैरने का अभ्यास करो, ये निर्देश या इंस्ट्रक्शन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एकदम सही। मतलब धर्म के बारे में सीखना और धर्म का अभ्यास करना कानूनी रूप से दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये उपमा पूरी कानूनी बहस का सटीक निचोड़ है। अदालतें भी ठीक ही कह रही हैं। दर्शन, इतिहास और नैतिक मूल्यों को जानना शिक्षा के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है। ये एक छात्र के दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। हाँ। लेकिन राज्य द्वारा समर्थित स्कूलों में किसी को पूजा पद्धतियां, कर्मकांड या अनुष्ठान करने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। राज्य आपको बता सकता है कि पानी में कैसे तैरा जाता है, लेकिन वो आपको पानी में कूदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ होता है कि कैसे केंद्रीय विद्यालय की एक सुबह की प्रार्थना असो तोमा सद्वमय से शुरू हुआ सवाल हमें संविधान के अनुच्छेद 28 की असीमित गहराइयों तक ले गया। ये अनुच्छेद इस बात की गारंटी देता है कि भारत में धर्म की आजादी का मतलब सिर्फ अपने धर्म को मानने की आजादी नहीं है। सही बात है। बल्कि ये किसी भी धार्मिक गतिविधि में जबरन शामिल न किए जाने की आजादी भी है। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ना, यानी राइट टू से नो, ये भी लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि हम एक बेहद विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज का हिस्सा हैं। हमारे शिक्षण संस्थान वो नींव है जहां भविष्य के नागरिकों का निर्माण होता है। बिल्कुल। इन संस्थानों में राज्य का तटस्थ रहना, रेफरी की भूमिका निभाना और किसी एक धर्म को दूसरे पर तरजीह न देना हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित, तटस्थ और समावेशी जगह बने रहें, चाहे वो बच्चा किसी भी आस्था या पृष्ठभूमि से आता हो। और राज्य की यही तटस्थता असल में वो गोंद है जो इतनी विविधताओं वाले इस विशाल देश को एक साथ साधे हुए है। लेकिन इतने सारे अदालती फैसलों और कानूनी व्याख्याओं पर चर्चा करने के बाद ना एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन कानूनी पन्नों में दर्ज तो नहीं है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, अगर अदालतों के अनुसार स्कूलों में नैतिक शिक्षा की अनुमति है लेकिन धार्मिक शिक्षा की नहीं, तो भारत जैसे देश में जहां संस्कृति, नैतिकता और धर्म आपस में इतनी गहराई से, इतनी जटिलता से गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। ये आखिर कौन तय करेगा कि कौन सा मानवीय मूल्य पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और कौन सा धार्मिक? ये तो है। क्या बिना धर्म का हल्का सा भी स्पर्श किए पूरी तरह से एक नैतिक पाठ्यक्रम तैयार करना वाकई संभव है, या फिर हम सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका कोई भी सीधा या आसान जवाब नहीं है। और शायद यही वो सवाल है जो भविष्य में भी इस संवैधानिक बहस को हमेशा जीवित रखेगा। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।